नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं फरीदाबाद लेटेस्ट न्यूज़। मैं धर्मेंद्र प्रताप सिंह। हमारे सामने फरीदाबाद ज़िले के कांग्रेसी नेता हैं जो आज पुलिस कमिश्नर ओपी सिंह से मिलने आए थे और इनकी क्या शिकायत है, क्या मांग है पुलिस कमिश्नर साहब से, एक एक करके बातचीत करेंगे। अपना परिचय भी दीजिए और आपकी क्या मांगे बताइए सर। नमस्कार भाई साहब, मैं मनोज भाई, राजेश आर्य जी, भरत भाई, सोनू भैया, हम सब सीपी साहब से मिले। आमतौर पे आप देख रहे हैं कोरोना का भी समय चल ही रहा है, दूसरी लहर की आशंका बताई जा रही है। बिल्कुल, आप ये देखें कि नैतिक रूप से पुलिस ने, प्रशासन ने कोरोना काल में मेहनत करी। बिल्कुल। आज मनोज जी आज भाई साहब परेशानी क्या क्रिएट हो रही है कि भारी भरकम ट्रैफिक के अंदर पुलिस वाला एकदम आगे आ जाता है और धड़ ऐसा इस तरह से यातायात में चलान होने का लगता है। हमने सीपी साहब से यह आग्रह किया कि सबसे पहले कोरोना की गाइडलाइन में है कि अगर एक व्यक्ति अपनी कार में बैठा हुआ है बिल्कुल और वो अकेला है तो उसको मास्क की जरूरत नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल सही और कह रहे हैं। दूसरा, हमने सीपी साहब से ये आग्रह किया कि अगर मेरी नीयत ठीक है, मेरी मंशा खराब नहीं है और मेरी व्यक्तिगत हालत अच्छी नहीं है, यानी मैंने मास्क भी लगा रखा है, मेरे पास सब चीज़ें लगभग पूरी हैं, लेकिन अगर कुछ एक आध चीज़ में कमी है, और आप जानते हैं सीपी साहब मानवीय चेहरा है। सीपी साहब ने तुरंत डीसीपी साहब को फ़ोन किया और उन्होंने ये भी कहा कि वो अपने ट्विटर पे भी ये बात कहेंगे कि भाई अगर एक आदमी है, एक गाड़ी में एक आदमी बैठा हुआ है तो उसका चालान ना किया जाए। बिल्कुल। और मेरा ये मानना है कि अभी तो मौखिक शुरुआत है। सेटिस्फेक्शन और नॉन सेटिस्फेक्शन की बात ये रही कि आज सीपी साहब ने कहा है, मैं आम साथियों से भी कहूँगा कि बेल्ट लगाना, मास्क पहनना हम सब के लिए ज़रूरी है और कागज़ रखना हम सब के लिए ज़रूरी है। हमें भी पुलिस का साथ देना है, लेकिन अगर कोई अत्याचार होता है, अगर कोई आपसे नाजायज़ पैसे मांगता है तो उसके लिए हमारी नैतिक जिम्मेवारी है कांग्रेस की। आज की डेट में हम विपक्ष हैं, आप हमारे साथियों से कह सकते हैं। हमने सीपी साहब से खुलकर इस विषय में बात करी और सीपी साहब ने हमें पूरा भरोसा दिलाया कि आपकी बात जायज़ है, आपने जायज़ बात उठाई और मैं इसको ट्विटर के माध्यम से, सभी माध्यम से आमजन को निर्देश दूँगा। तो आपका यही कहना है अगर चालान काटा जाए तो अवेयरनेस फैलाने के लिए काटा जाए, ये नहीं कि पैसे वसूलने के लिए चालान काटा जाए। आप खुद भी, आपने भी बताया कि 75,000 से अधिक के चालान क्रिएशन हुए। आप देखिए, कोई सुबह सुबह अगर अपने घर से निकलता है भाई साहब, रोजी रोटी की तलाश में निकलता है, कोरोना का समय चल रहा है और हो सकता है उसके पास एक डॉक्यूमेंट उस समय पूरा ना हो, उसकी ये स्थिति ऑलरेडी इंडस्ट्री में आपको पता है 30% 35% लेबर जो है वो अभी नहीं ली गई है और अगर उसको सुबह सुबह 2,000 का चालान का मुंह देखना पड़े तो इससे अच्छा वो 500 रुपये देने की कोशिश करता है और यहीं से भ्रष्टाचार पनपता है। और हमने को सीपी साहब से कही ये बात। ठीक है अनीश जी, थैंक यू। हाँ सर, क्या मांगे? जैसे अभी कि अनीश भाई ने बताया कि जो कोरोना महामारी के नाम पे कह लो या पब्लिक के अंदर अवेयरनेस फैलाने के नाम पे जो एक भ्रष्टाचार बढ़ रहा है, शक्ति के नाम पे एक भ्रष्टाचार बढ़ रहा है, उस पर लगाम लगाई जाए। जिसे आप भ्रष्टाचार बता रहे हैं, प्रशासन और सरकार उसे सख्ती बता रही है। उनका कहना है सख्ती बरतेंगे तो लोग मास्क पहनेंगे और मास्क पहनेंगे तो कोरोना संक्रमण से बचेंगे। खैर वैक्सीन भी आ गई है, वैक्सीन भी लगनी शुरू हो जाएंगी। जब तक वैक्सीन नहीं लग जाती तब तक मास्क पहनना ज़रूरी है। नहीं, वही बात हम कहना चाह रहे हैं कि शक्ति के नाम पे भ्रष्टाचार ना हो, पहली बात। दूसरा, अगर कोई गाड़ी के अंदर कोई फैमिली जा रही है और बच्चे भी होते हैं, बड़े फैमिली के लोग हैं, तो उन पर भी कोरोना के नाम पर सख्ती ना की जाए। उसके लिए हमारे सामने कमिश्नर सामने डीसीपी ट्रैफिक को फ़ोन भी किया और इस बात के लिए कहा कि कोई सिंगल व्यक्ति अगर गाड़ी में है और कोई अपनी फैमिली के साथ जा रहा है तो उसके साथ कोरोना के नाम पे सख्ती ना की जाए। ये तो MHA की गाइडलाइंस है, लेकिन लोगों को पता नहीं है। लोगों को पता नहीं है और कई बार पुलिस कर्मियों को भी नहीं पता होता, ये भी बात सही है। वो सिर्फ देखते हैं अगर मास्क नहीं है तो चालान काट दो। यही जो मनोज भाई से आपने प्रश्न पूछा, भ्रष्टाचार कहाँ पनपता है, उसका सीधा कारण है कि मेरे पर 2,000 रुपये का चालान होना है डॉक्टर साहब, या 3,000 रुपये का, ये एविडेंस नहीं है और उस समय मैं अपनी जान छुड़ाने के लिए 500 रुपये दे देता हूँ। हमारा स्पष्ट मत था और सीपी साहब इस बात पे राजी हुए। आप उनसे आग्रहपूर्ण पूछ सकते हैं, पिक एंड चूज के चालान नहीं होने चाहिए। अगर अनीश पाल ने बेल्ट नहीं लगा रखी, मास्क नहीं लगा रखा, पॉल्यूशन नहीं है तो चालान अनीश पाल का भी होना चाहिए और वो चालान भाजपा के नेता और MLA का भी होना चाहिए। हाँ सर, संतुष्ट हैं सीपी साहब से मिलके? कुछ भरोसा है, उम्मीद है? सर्वप्रथम मेरा नाम राजेश आर्य है और हम 100% संतुष्ट हैं। जैसा कि अनीश पाल जी ने बताया, मनोज जी ने बताया कि जो ग्रीवेंस हमने उनके सामने समक्ष प्रकट करी, उन्होंने उसका तुरंत समाधान करते हुए डीसीपी को
डीसीपी ट्रैफिक को तुरंत फ़ोन किया और उन्हें कहा कि लोगों की इस अवेयरनेस को दूर किया जाए। और मैं अपने ट्विटर के माध्यम से भी लोगों को जागरूक करने की कोशिश करेंगे कि अभी लोगों को नहीं पता है। और सच मायने में जो अब आपने कहा कि अभी पुलिस वालों को भी नहीं पता है कि, और वो जबरदस्ती चाहे अकेला कोई व्यक्ति जा रहा है या परिवार के साथ जा रहा है, अगर मास्क नहीं पहने उसे रोकने की कोशिश करते हैं और चालान के नाम पे ये जो धंधा है ये चलाया जा रहा है। कई बार ये भी होता है, मास्क अगर वो कहता है MHA की गाइडलाइन, तो पुलिस वाले कहते हैं चल पेट्रोल पॉल्यूशन निकाल, इंश्योरेंस निकाल, वो इसी तरीके डीएल से निकाल, जनता को कई बार ये भी होता है। हाँ जी, हाँ जी, नमस्कार जी। नमस्कार। माई सेल्फ भारत अरोड़ा। क्या मांग है सर? बहुत छोटी सी मांग है, सभी ने मुझसे पूर्व आपको पूरी डिटेल बता दी है। भरोसा है सीपी साहब सुनेंगे? भरोसा बिल्कुल है, सीपी साहब सुनेंगे। और कुछ जो ज़रूरी बात है वो आम आवाम को भी पता होनी चाहिए। सरकार के कुछ आदेश तो ज़रूर हैं कि सख्ती होनी चाहिए, सख्ती का पालन हम लोगों को भी करना चाहिए। तो अभी एक छोटी सी बात बताता हूँ कि भय बिन प्रीत नहीं। सच्चाई है कि सख्ती जो है वो एक भय का नाम है और पालन करना वो एक प्रीत है। बिल्कुल। देखिए, आप इस बात को समझिए, सख्ती अगर सरकार कर रही है तो किसके लिए कर रही है? कुछ सख्ती के मायने बिल्कुल सही हैं, जैसे कि सीट बेल्ट हर आम आवाम के जो आदमी गाड़ी ड्राइव करता है उसको लगानी चाहिए। उसमें आपका एक सबसे बड़ा जो पॉजिटिव रहता है, अगर आप कोई भी कार चलाते हैं, आज सभी गाड़ियों के स्टैंडर्ड मॉडल्स के अंदर भी एयर बैग की सुविधा मिल चुकी है। यदि आप सीट बेल्ट नहीं लगाते तो आपको खुद नुकसान उठाना पड़ सकता है। भगवान न करे आपकी कार क्षतिग्रस्त होती है तो उस केस में आपका एयर बैग नहीं खुलेगा। फिर मास्क की बात आती है कि यदि कोई आदमी अकेला है तो अकेला आदमी अपने आप को स्वयं तो कोरोना पॉजिटिव नहीं करेगा, आप जानते ही हैं। वो उसी गाड़ी में अकेला चल रहा है, तो थोड़ा सा इस बात को भी पुलिस कर्मियों को समझना चाहिए कि यदि कोई कार में अकेला चल रहा है तो उसको तंग नहीं करना चाहिए। और साथ ही साथ बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस लोगों को पता हैं, जिनको वो जानकर अनजान हो जाते हैं, नहीं करना चाहिए। सेवा, सुरक्षा, सहयोग हमारी हरियाणा पुलिस का नहीं, संपूर्ण भारत की पुलिस का एक नारा है, सेवा, सुरक्षा, सहयोग। तो यह केवल पुलिस के नारा दे देने से पूरा नहीं होगा, इसमें आम आवाम को भी पुलिस का सहयोग करना पड़ेगा। सेवा सच्चाई है, दिन हो या रात हो, पुलिसकर्मी साल के 365 दिन कोई भी अपने घर नहीं जाता, लोगों की सेवा के लिए लगे रहते हैं। ना उनको होली की छुट्टी मिलती है, ना दिवाली की छुट्टी। जायज़ हो तभी चालान काटें, बिल्कुल जायज़ हो तभी चालान काटें, और कोशिश करें चालान के साथ साथ उनको समझाने की कोशिश करें, उनको जागरूक करें। हर जगह चालान काटना भी एक बेहतर विकल्प नहीं होता। कभी किसी की जेब में पैसे भी नहीं होते। सपोज हम दिल्ली में हैं सर, मैं आपको थोड़ी सी बात लंबी कर रहा हूँ। अगर हम दिल्ली में हैं, कभी कभी हमें जल्दी घर से निकलना पड़ जाता है, हमारे जेब में पैसे भी नहीं होते। उस केस के अंदर हमारे साथ एक समस्या आती है, दिल्ली पुलिस या हम किसी बाहर स्टेट में गए हुए हैं, वो चालान काटते हैं तो हमारी गाड़ी के डॉक्यूमेंट रख देते हैं, चाहे वो RC हो चाहे हमारा DL हो। तो अब ऑनलाइन तो सर हम लोग पे कर दें, ऑनलाइन की भी सुविधा कई लोगों के पास नहीं होती, कैश की अवेलेबिलिटी नहीं होती। अगर कोई DL या किसी की RC रख ली जाए तो उस व्यक्ति के लिए कितनी बड़ी समस्या है कि दोबारा उसको उस स्टेट के अंदर जाकर या उस शहर में जाकर उस चालान का भुगतना पड़ेगा। तो रिक्वेस्ट है, प्रार्थना है हमारी पुलिस प्रशासन से भी कि लोगों की समस्याओं को समझें, समाधान करें। धन्यवाद। ठीक है, थैंक यू।